सूरज हूँ, सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा। मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा। मैं डूब भी गया तो, मैं अगर डूब भी गया तो आप लोगों के बीच में अपना सबक छोड़ जाऊँगा। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंग्लोबी के पानी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सन, जैसा कि लिखा होगा। आज हम आपसे बात करेंगे सन के बारे में। सन से बात करना जरूरी क्यों हो गया है आपको पता होगा। अभी सन की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है, जो कि 125 दिन में आपके L1 पॉइंट पर जाकर के लैंडिंग करेगा और वहाँ पर जाकर के सन की सारे कक्षाओं को, सन की सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको ऑब्जर्व करेगा और बताएगा। हमें कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए कि सन की बात हो रही है। हमने आपसे वादा भी किया था कि भाई जब चंद्रयान बनाया था, चंद्रयान 1 के बारे में, 3 के बारे में, 1 3 के बारे में, मैंने आपसे कहा था कि हम आपको मून के ऊपर आएंगे। आज सन को सन की बात पढ़ लेते हैं, फिर इसके बच्चे यानी बच्चे के वजह ये समझिए जो आपका मून है वह आपके सन का पोता है। समझे? मतलब सूर्य एक तारा है, सूर्य का बेटा ग्रह है और ग्रह का बेटा कौन है? उपग्रह है। तो बेटा का बेटा क्या होता है? पोता है। पोता को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ते किसके बारे में? बाप के बारे में पढ़ेंगे। समझिए? तो सबसे पहले आप समझिए सन को पढ़ना जरूर, पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? सन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते ये हैं, आखिर ये किस पार्ट में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए, मैं आपको सोलर सिस्टम नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको सोलर सिस्टम नहीं पढ़ाऊँगा। मैं ये बताऊँगा कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका केंद्र बिंदु का सन होता है। जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है? जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है? सन होता है। तो पूछे अगर सोलर सिस्टम में केंद्र बिंदु कौन होता है? वो होता है आपका सन। क्या होता है? जितने भी ग्रह हैं, सन क्या होता है? सन एक प्रकार की, मैं इसको बताऊंगा, यहाँ मैं फालतू जा रहा हूँ। पहले समझिए क्या कि सौर मंडल होता क्या है, सोलर सिस्टम होता क्या है। अगर शॉर्ट लाइन में कहा जाए, यही कहा जाए कि तारा कोई आपका तारा है, तारे की चारों तरफ जो आपके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये जो आपके चारों तरफ घूमते हैं, कैसी कक्षा में? परवलयाकार में। कैसी कक्षा में? परवलयाकार में जो घूमते हैं। इस प्रक्रिया का जो पूरा सिस्टमेटिक जो कार्य होता है वही होता है सोलर सिस्टम। सोलर का मतलब सन, सोलर का मतलब सन। और सन में, सन के सराउंडिंग सिस्टमेटिक ढंग से जो मूव कर रहे हैं वो भी किस आकार में? परवलयाकार में। इसी सिस्टम को कहा गया है सोलर सिस्टम। लिखिए, लिखा है सूर्य तथा उसके पास के ग्रह, सूर्य तथा उसके पास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? धूमकेतु क्या होता है? उल्का पिंड क्या होता है? इन सबको बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के हम सन पढ़ना है। तो जो पढ़ना है उसी फोकस करिए। क्या? सूर्य तथा उसके पास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड तथा उल्काओं के संयुक्त समूह को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल। ये सारे क्या? सौरमंडल है। क्या है? सौरमंडल। सबका सेंटर पॉइंट क्या होता है? सन होता है। क्या होता है? सब सन के सराउंडिंग घूमते हैं, सन के सराउंडिंग घूमते हैं। तो आपके माइंड में आता होगा क्या सर सन भी मूव करता है? हाँ करता है। सन भी क्या करता है? मूव करता है। तो मूव करता है, किसका मूव करता है सर? किसका गुणन करता है? किसकी परिक्रमा करता है? वो करता है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी करता है। तो मंदाकिनी करता है। हाँ सर, मंदाकिनी करता है। ये आपको ब्रह्मांड पढ़ना रहेगा। ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा कभी, ब्रह्मांड कैसे ओरिजिन हुआ है, ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, वहाँ आपको जाना जरूरी है। समझिए कि सन भी मूव करता है, सन भी परिक्रमा करता है, सन भी क्या करता है? सन भी घूर्णन करता है, अपने अक्ष पे घूमता है। सारी बातें हैं। सन कौन को होता होगा? यह किसे करता है? यह करता है मंदाकिनी का। इसका करते हैं, ये ग्रह करते हैं। क्या करते हैं? ग्रह। और ग्रह का उपग्रह करते हैं। ठीक है? सन किसका करता है? मंदाकिनी की। हमारी आकाश में कौन है? मंदाकिनी। जिसे हम कहते हैं मिल्क वे, दुग्ध मेखला है ना। इसका एक नाम है मिल्क वे, मिल्की वे। इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। हमारे में क्या है? मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है, दो नाम है इसके। और फिर सर मंदाकिनी भी किसी करती होगी, मंदाकिनी भी तो किसी करती होगी, वो ब्रह्मांड की करती है। ठीक है? मंदाकिनी किसी करती है, वो ब्रह्मांड की करती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि आखिर सुनिए, हमारा जो यह सौरमंडल है, सौरमंडल परिवार कौन कौन सा है? इसी
इसी मैंने बता दिया कि सन होते हैं। सौरमंडल में सबका सन के बाद पृथ्वी होता है, पृथ्वी हो गया, उसके पास ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, उपग्रह, छोटे ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं की संयुक्त समूह को क्या कहते हैं हम? इसमें है क्या क्या देखिए, सेंटर में कौन होता है? सन होता है, ये सेंटर होता है, क्या होता है? सेंटर। सौरमंडल जैसे सेंटर है, मध्य में कौन होता है? सन होता है। अब सन के यहाँ सबसे पास मरकरी, सबसे पास, सबसे दूर वरुण, सबसे दूर, सबसे पास कौन ग्रह होता है? और सबसे दूर, ठीक है। अब छोड़ा, अब यहाँ ये है, इसको क्या कहते हैं? बुध। क्या कहते हैं? कौन? बुध। कौन सा? बुध। इसको बड़ा इधर देखा, इधर हम समझाऊंगा। तो ये क्या है? आपके पार्थिव ग्रह है, ये तुम्हारे गैसीय ग्रह है, इसे जीवनीय ग्रह कहते हैं। इनको समझो पहले। कौन को पढ़ेगा? छोड़ता बुध, कौन? फिर शुक्र, वीनस, फिर पृथ्वी, अर्थ, फिर मंगल, फिर क्या? मार्स। क्या होता है आपका? मार्स। यहाँ आता है आपका ये जो तुम्हारा धूमकेतु में जो बात कर रहा था, धूम क्षुद्र ग्रह है, क्या आता है? क्षुद्र ग्रह। इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। कोई पूछे अगर कि ऐसा कौन सा बेल्ट है, यानी आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा माध्यम है जो ग्रहों को, यानी पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह को अलग करता है, इसे कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। यही है आपका, ठीक है। यही क्या करता है आपको? ये आपके पार्थिव ग्रह है, ये क्या है आपके? गैसीय ग्रह। ये क्या है आपके? गैसीय ग्रह है। सुना पड़े चार कौन से याद करो, चार कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी। ये क्या है? आपके चार ग्रह जो पृथ्वी के पास है, पृथ्वी के पास है। यह पृथ्वी से ही है, इसीलिए यानी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी से कुछ गुण इसके मैच करते हैं, इसलिए इस ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, या ठोस ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ आता है कौन? जुपिटर। कौन आता है? अब यहीं आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। जो पूछता है एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या करता है, बताना कि इन चार ग्रह को इन चार ग्रह से अलग करता है ना। आपके कुल 9 ग्रह थे, 9 ग्रह में एक ग्रह गायब कर दिया गया, 35, 43, 40 को, जिसे उसका नाम था क्या? गायब नहीं कर दिया गया, उसका नाम ही खत्म कर दिया। तो पहले कहते क्या? प्लूटो। पहले नाम क्या था? प्लूटो। हमारी जिंदगी भी क्या है? प्लूटो। हम हैं लेकिन मेरा अस्तित्व नहीं। ऐसा कंडीशन कब बनता है पता है आपको? ऐसा कंडीशन कब बनता है? ये आप हैं, ये आप वाली है, ये आप हैं, ये इंस्टाग्राम है, आप हैं, ये इंस्टाग्राम वाली है ना। अब बीच में आ जाता है फेसबुक वाला। तुम्हारा और इसका चक्कर था, बहुत लंबा गहरा संबंध था, बहुत गहरा क्या था संबंध था। बीच में कौन आ गया? फेसबुक। कौन आ गया? फेसबुक। अरे वो बात फेसबुक का यार, तुमको छोड़ दिया, अब फेसबुक और इंस्टा का बात चला शुरू हो गया। उस टाइम तुम तो थे, तुम हो, ये तुम जानते क्या बन गए? तुम बन गए प्लूटो बन गए। क्या बन गए? किसके लिए बन गए प्लूटो? इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम के लिए तुम प्लूटो बन गए। तुम हो लेकिन उसकी लाइफ में नहीं। जब आप हो लेकिन आपका अस्तित्व ग्रहों की लाइफ में नहीं रह गया। सौरमंडल कौन है? इंस्टाग्राम है। सौरमंडल इंस्टाग्राम है। इस सौरमंडल में जब प्लूटो को कोई जगह नहीं रह गया, क्या हो गया? फिर प्लूटो गायब हो गया। गायब नहीं हो गया प्लूटो, है वही, काम कर रहा है सब, लेकिन अस्तित्व नहीं। उसके नाम को ही हटा दिया गया। उसका नाम क्या है? 35, 43, 40। अनुवाद वही उसका हुआ 35, 43, 40। आप इसके नाम से जानते बाबू, खत्म। उल्कापिंड नाम था, इतना अच्छा प्यारा सा नाम था, जिसकी जिंदगी में आया था, सोलर सिस्टम में आया था।
लेकिन इन सबों ने इसका विरोध किया था, कह दिया कि हमको फॉलो नहीं करता, कह रहा है कि हमको फॉलो नहीं करता है। तो फॉलो नहीं करता तो भाई फॉलो का मतलब क्या है? ग्रह किसी को भी काटते नहीं हैं, ग्रह एक सबको काट रहा था, सबको काट रहा था, इसलिए बात कर दिया। ठीक है, तो आज उनका पिंड हमारा ये प्लूटो है गायब हो चुका है। प्लूटो इसी जिंदगी ना बनाओ, रहो तो अपना अस्तित्व रखो। ठीक है, फिर क्या आता है? बृहस्पति क्या आता है? कौन? बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति होता है। कौन सा? बृहस्पति। फिर शनि, उसके बाद शनि, उसके बाद शनि, शनि, उसके बाद शनि, फिर कौन आया? अरुण। कौन आया? अरुण, फिर कौन आया? वरुण, फिर कौन आया? वरुण। और शनि का रंग कैसा होता है पता है आपको? जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, शनि का रंग गोल्डन होता है। क्या होता है? लेकिन आप देखते हो शनि का जो लोग पहनते हैं, तो शनि जब शनिवार होता है, जो शनि पूजा जो करते हैं काला वस्त्र पहनते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में गोल्डन होता है। क्या होता है? गोल्डन। ग्रह पर ही समझे इसको। लेकिन समझो सोलर सिस्टम में भैया सेकंड में होता है सन। सन को पढ़ना था, सन से जुड़े हुए बातों को समझाना है। ठीक है, सबसे पास में जो ग्रह होता है बुध होता है, सबसे दूर क्या होता है? ये होता है, वरुण होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं सन के बारे में। हम पढ़ेंगे सन के बारे में, पढ़ेंगे सन के बारे में। सन, हेलो सन, सन के बारे में पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बताओ, एक सन क्या हुआ, एक सन क्या हुआ? हम पूछे आपसे, हेलो सन, आप सन के बारे में पढ़ेंगे? इसका मतलब क्या है? एक सन आपका नाम है, या आपका नाम है। सही, जो हमने बोला है एक सन, ये कौन सा नाम हो जाएगा? ये कॉमन नाम। एक सन मतलब बेटा हो जाएगा क्या? अरे बेटा तुमको तुझे पढ़ना है। एक सन क्या है? तुम्हारा नाम हो गया। एक सन क्या हो गया? चलो उसके बारे में। ठीक है, अगर देखा है दोनों नाम तो हैं। चलिए, जब कोई पानी से नहाता है, जब कोई पानी से नहाता है तो वह लीवाल धुलता है। जब कोई पानी से नहाता है तो वह अपना लीवाल धुलता है, और जब कोई पसीना से नहाता है ना, वह इतिहास धुलता है। मान लो चलो फिर से चलिए हम समझते हैं इसमें समझने का मतलब यह है कि हम आपको सौर मंडल पढ़ा चुके हैं। सौर मंडल में जो विशेषताएं थी हमें बता दिया है। सौर मंडल जो आपका मध्य भाग होता है, जिसको आप प्रधान कहते हैं, उसको आप सेंटर कहते हैं मंडल का, उसको पढ़ने जा रहे हैं सन के बारे में। सन कुछ क्वालिटी दी गई है, सन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सन के जो भाग हैं, आंतरिक भाग और बाह्य भाग, उन पर सन है क्या समझ लेना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। क्या है ये? तारा। सर तारा होता क्या है? तारा का मतलब वो होता है जिसमें खुद का क्या होती है? एनर्जी। क्या हो गया? एनर्जी। जिसमें खुद की क्या हो? एनर्जी होती है, वही क्या है आपका तारा है। जिसमें खुद का एनर्जी होता है वो तारा होता है। पृथ्वी आपका तारा क्यों नहीं बना? खुद का उसमें एनर्जी नहीं थी, खुद की इसमें ऊर्जा नहीं थी। इसमें खुद का क्या हो? प्रकाश हो। क्या हो गया? प्रकाश। एनर्जी खुद का हो, खुद का प्रकाश हो, वह क्या होता है? तारा बनता है। क्या होता है? तारा। समझे? तो तारा यह क्या है? कोई पूछे पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का तारा है। पृथ्वी क्या है? बच्चों को पूछे तो सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। हमारा सबसे नजदीकी तारा एक नहीं होगी। तारा जानते हो 100 × 100, 100 आपकी क्या है? आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितना? 100 अरब। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगा। तो तारा कितने हैं? 100 अरब अगर आकाश गंगा है तो 1 अरब आकाश गंगा में क्या? 100 × 100, 100 × 100 तारे हैं। 100 × 100 अरब तारे, यानी 100 अरब आकाश गंगा में 100 अरब क्या है? तारे हैं। गुणित करो कितना आ जाएगा भैया? 2 तो 4, 2 4 10,000 अरब तारे, ऐसा मान लगाया जा रहा है। तारा एक नहीं है, उसमें से एक ऐसा तारा है कौन? सन। उसमें से एक ऐसा तारा कौन है? सन, जो हमारे सबसे नजदीक है, लगभग 14.96 मिलियन के आसपास। ठीक है, लेकिन एक जो इसमें अप्रॉक्सीमेट दिया गया है वो ये दिया गया है कि हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो कितनी का? ये है 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, वो बात भी करेंगे। फिर क्या से पूछे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। कौन? सूर्य। तो यह क्या होता है? सौर मंडल में क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? यह मेन होता है, मुखिया होता है।
इसी के इर्द गिर्द सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह घूमते, जो ये सब इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। प्रधान क्या है? मैं पूछे कि सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य। भैया सुनो, ठीक है सर, सूर्य की आयु कितनी होती है? 15 अरब वर्ष, लगभग 15 अरब वर्ष सूर्य की आयु होती है। सूर्य की आयु कितनी होती है? जिसमें वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। 5 अरब वर्ष जीत चुका है। पृथ्वी की आयु कितनी होती है? 15 अरब वर्ष, जिसमें से 5 अरब वर्ष वह जी चुका है। ठीक है। अच्छा भैया, हमारी सूर्य की ये सूर्य क्या है? ये हम जितना भी बात कर रहे हैं सन की ही बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो भी बात हो रही है सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सन। तो सन क्या है? तारा है। क्या है? क्या है? तारा है। यह क्या होता है? सौर मंडल क्या होता है? प्रधान होता है। ये पूछे कि सोलर सिस्टम में मेन कौन होता है? सन होता है। कौन होता है? सन। इसकी आयु कितनी होती है? लगभग 15 अरब वर्ष होती है। कितनी होती है? 15 अरब वर्ष। जिसमें कितना जी चुका है? ये 5 अरब। 5 अरब वर्ष जी चुका है। अब भैया यहाँ पूछ रहा है, ये बताइए कि ये जो आपका सन है वह अपने आकाश गंगा, आकाश में मतलब मंदाकिनी, अपनी जो गैलेक्सी है कौन? मंदाकिनी। मंदाकिनी से कितना दूर है? पूछे अगर सूर्य की दूरी मंदाकिनी से कितनी है? 26,000 वर्ष लगभग दूर है। 26,000 वर्ष लगभग दूर है। सुनना एक बात मैं फिर से, मेरे कहने का मतलब यह है कितना इसकी उम्र है? 15 अरब वर्ष। जीत कितना चुका है? 5 अरब वर्ष। मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से कितना दूर है? 26,000 वर्ष लगभग। ये परिक्रमा, किसकी परिक्रमा? इसलिए करेगा बेटा, ये आकाश गंगा नहीं करेगा। परिक्रमा मतलब किसी करेगा? ये मंदाकिनी का। आकाश गंगा। कौन सी गंगा? कौन सी गंगा? वो कौन है? मंदाकिनी। कौन सा? मिल्की वे। इसकी परिक्रमा ये कितने सेकेंड कैसे करता है? बताना पड़ेगा आपको। लिखा था मंदाकिनी, मिल्की वे। जिसका हमने एनडब्ल्यू मसला नहीं, एनडब्ल्यू का मतलब मिल्की वे। लिखा था कि परिक्रमा करता है एनडब्ल्यू का मतलब मिल्की वे, मिल्की मत वाला का। हमारा क्या करेगा? वो मिल्की वे का जो परिक्रमा करता है वह 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर, 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर की वह परिक्रमा करता है। इसका मिल्की वे। कौन? सन। कौन? सन। तो पूछे तुमसे ये बताओ कि जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, मंदाकिनी का सूरज कितने सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितना दूर करता है? 250। 1 सेकेंड में मंदाकिनी से सूर्य कितना दूर है? 26,000 वर्ष दूर है। कितना दूर है? सूर्य का एज कितना है? 15 अरब वर्ष। कितना जी चुका है? 5 अरब वर्ष। सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा क्या होता है? जिसमें खुद की एनर्जी होती है। सोलर सिस्टम का मेन पार्ट कौन होता है? सन होता है। कौन होता है? सन होता है। अरे भैया, सूर्य का व्यास का कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। इससे पृथ्वी से 25 करोड़ वर्ष। हाँ मिस्टेक हो गया व्यास नहीं है, व्यास नहीं है, मिस्टेक हो गया है। अगर देखा जाए तो 13.9 होगा। ठीक है। और यहाँ देख लीजिएगा, व्यास कितना होता है इसका? यह व्यास होता है इसका 13.92 लाख गुना। इससे पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से सूर्य लगभग 13 लाख, ऐसे बोल दो कितना? लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना बड़ा कौन है? सूर्य। किससे? पृथ्वी से। पूछा कि भैया बताओ कि व्यास कितना अधिक है? सूरज का व्यास कितना है? बताना। पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। भैया यहाँ लिखा हुआ है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी लगभग 499 सेकेंड में जो तुम्हारा सन होता है, सन की जो लाइट होती है वो पृथ्वी पर पहुंचती है कितनी मिनट में? 8 मिनट और 20। पहले 22 था, अब 20 हो गया। पहले क्या था? 22 था, क्या हो गया? 20। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं। आप पहुंचती है? पृथ्वी पहुंचती है। समझे? सुना मेरी बात। इसमें ईंधन जो होता है, सूर्य का जो ईंधन होता है वह किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है।
मेटल की 5 अवस्थाएं होती हैं। यस सर। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक होता है बोसेज स्टेशनरी, तो BIC कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्लाज्मा एक अवस्था होती है। ये प्लाज्मा में बताया था, प्लाज्मा कैसा होता है, जुकाम हुआ है खखार के दूर दो, तो ये प्लाज्मा है अपना, ना तो ठोस की अवस्था में ना तो द्रव की अवस्था में, तो दोनों की जो ना तो ज़्यादा ठोस रहे ना तो ज़्यादा अपना द्रव रहे, दोनों की अवस्था में रखकर बीच की अवस्था होती है क्या होती है हमारी, प्लाज्मा की अवस्था होती है। ये घूमता है अपने अक्ष पर, ईस्ट टू वेस्ट। सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम। पूरब से मालूम यहाँ खड़े हो गए हैं, ये ईस्ट है, ऐसे में खड़े हो तुम ऐसे ऐसे मालूम खड़े, इसका ईस्ट क्या है, यही है, और वेस्ट क्या है, ये है, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। भैया घूर्णन की अवधि क्या होती है, घूर्णन की अवधि सबसे पता है, यह भूमध्य रेखा से 25 पृथ्वी दिवस घूमता है। इतना आपका बात याद ना है कि सूर्य के टेम्परेचर को मापते हैं तापमापी या बैरोमीटर से। सूर्य के टेम्परेचर को किससे मापते हैं, तापमापी या बैरोमीटर से। बताना है आपको, बताना है, बताइएगा। सूर्य क्या है, तारा। सूर्य क्या है, तारा। सूर्य क्या है, तारा। भैया सौरमंडल में क्या होता है, प्रधान होता है सौरमंडल में प्रधान कौन होता है, सूर्य। सूर्य की आयु कितनी है, 15 अरब वर्ष कितना लगभग। जी चुका है, 5 अरब। भैया बताओ सूर्य किसका चक्कर लगाता है, मंदाकिनी किसका लगाता है, मंदाकिनी का। मंदाकिनी से कितना दूर है वो, 26,000 वर्ष। कितना दूर है, 26,000 वर्ष। नाना मंदाकिनी का जो चक्कर लगाता है, परिक्रमा लगाता है, वो 1 सेकंड में कितना दूर करता है वो, 250 किलोमीटर। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर। और ये सूर्य का व्यास कितना है, 13,000 लाख। पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक, पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है भैया। भैया ये बताओ, लाइट जो है, सूर्य की लाइट पृथ्वी पे कितने से पहुंचती है, 8 मिनट में सेकंड। 899 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड में, 8 मिनट 20 सेकंड में। अरे भैया Yes. सन 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 बना किससे है, हाइड्रोजन। सन एक गैस का गोला है, सन का है गैस का गोला है, जिसमें 75% क्या होता है हाइड्रोजन। और 24% क्या होता है, मिला के 99% है क्या इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, संलयन होता है, क्या होता है, संलयन। संलयन होता है, तब जाकर के क्या प्रकाश निकलता है वहाँ से। अभी पढ़ेंगे इसको आगे, है ना, थोड़ा पढ़ेगा आगे। और इसका इधर किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। यह घूमता है अपने अक्ष पर, East यहाँ to से west, ईस्ट east टू to वेस्ट, west। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू सब वेस्ट। ग्रह घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर, ऐसे आते हैं Yes, sir। पश्चिम से पूरब की ओर, ये घूमता है पूरब से पश्चिम की कुछ ओर। ग्रह ऐसे हैं जो दोगलेपन काम करते हैं, दोगलापन का काम। दोगलापन का मतलब इधर से दोगला, इधर से दोगला। कौन है बताओ, इधर दूसरा कौन है, हमारा पृथ्वी पर क्या आता है, यहाँ से सॉरी बुध के बाद क्या आता है, शुक्र दोगला यहाँ से हुआ, यहाँ से वरुण और अरुण यहाँ, और यहाँ कौन, शुक्र। ये दोनों दोगले होते हैं, ये ग्रहों के नियम को तोड़ देते हैं। सब घूमते हैं कहाँ, पश्चिम से पूरब, ये घूमते हैं पूरब से पश्चिम, ठीक है। सन कुछ हम बताया ना कि ये जो आपका जो सूरज है वो क्या घूमता है अपने अक्ष पे ईस्ट टू वेस्ट, और कुछ ग्रह भी ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। कौन कौन, इधर से अरुण और इधर से शुक्र, ठीक है। तो आज यहाँ पे और बता दिया हमने, ताप मापते हैं, इसका टेम्परेचर किससे मापते हैं हम, तापमापी या बैरोमीटर। Yes। आगे करते हैं, चलिए समझते हैं इसमें हम। अब हम सन को पढ़िए, सन होता क्या है, अब ये समझते हैं सन के बाद। सन को जो बांटा गया है, जो सन के जो पार्ट हैं वो 2 पार्ट माने गए, डिवाइड किया गया इसके आंतरिक इनर के हिसाब से, और एक बाहर भाग के। पहले ये समझते हैं कि सूर्य का आंतरिक भाग, सूर्य का हमारा जो हेडिंग है, आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य के भाग, आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य के भाग। आंतरिक संरचना में भी 3 होता है और बाह्य संरचना में भी 3 होता है। तो आंतरिक संरचना में आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कोर होता है, पहला पार्ट जो सबसे अंदर होता है, सेंटर में होता है, वो कौन होता है, कोर होता है। सबसे सेंटर में कौन होता है, कोर होता है। नंबर सेकंड होता है विक्रम मंडल, क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन होता है। यहाँ से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, एक्स रेज, वाई रेज, फोटान। फोटान हमने बताया था कि फोटान एक ऐसा प्रकाश में, फोटान क्या है, एक प्रकाश का क्या है, बंडल। यहीं से निकलता है, लाइट कहाँ निकलती है, लाइट कहीं निकलती है, कहाँ से, नीचे
बताओ ये लाइट कहाँ से निकलती है? कहाँ रेडिए क्या है? रेडियो एक्टिव सूर्य के रेडिएटिव जोन से, रेडिएटिव रेडिएटिव। विकिरण मंडल से, यानी आपसे कहते हो विकिरण मंडल, वहीं में एक आप एक नहीं होता है फोटॉन, ये क्या होता है? फोटॉन। और फोटॉन एक बंडल के रूप में निकलता है, इस रूप में निकलता है। अब कहाँ से निकलता है? ये निकलता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सेल, H2 सेल। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन सेल होती है। अगर ये सेल ना होती ना, तो ये सेल ना होती, इन सेलों से छल करके, इन सेलों से छन करके हमारे पास क्षैतिज, सीधी नहीं छन करके इनडायरेक्ट वे में सूर्य की प्रकाश किरणें हमारी धरती पर पड़ती हैं और ये इतना परेशान करती है। इतना समझो, पूरा 51% भाग ही सूर्य का देखा जाए, सूर्य की 51% भाग ही हमारे पृथ्वी पर पड़ता है और हम पागल हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं। ये कितना 51% भाग। अगर प्रलय भूकंप आया, यह जोन खराब हुआ, हाइड्रोजन सेल टूटा, खत्म हुआ। हाइड्रोजन सेल की विशेषता क्या होती है ना, ये बड़े से पता नहीं क्या, छोटे से बड़े होता है, देख रहा ना, बड़ा छोटा ऐसे होता है। इन्हीं से लाइट निकल रहा है। ये क्या होता है कि बड़े से छोटे क्रम में होते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा ऐसे इस टाइप से होता है। तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से जब लाइट निकलती है, लाइट को कहा जाता है सौर ज्वाला। क्या कहता है? सौर ज्वाला कहा जाता है। क्या कहता है? सौर ज्वाला। तो आप पहले समझो, आपको इतनी कहानी में बात सुनाऊंगा, ये कहानी बहुत लंबी कहानी है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। आप बस इतना ही जानो कि सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है वो कितना भाग होता है? कौन कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। अच्छा, कोर का जो टेम्परेचर है, कोर का जो टेम्परेचर होता है वह 15 मिलियन होता है। कितना होता है? 15 मिलियन होता है। तो ये इसी कोर पर क्या होता है? संलयन होता है किसका? हाइड्रोजन से हीलियम में, हाइड्रोजन से हीलियम। यहीं से क्या बनता है? आपका बहुत बड़े भाग में लाइट बनती है। क्या बनती है? लाइट बनती है। और वो किस रूप में चली जाती है? रेडिएटिव यानी विकिरण जम जाती है और वहाँ से निकलती है कहाँ? हाइड्रोजन सेल से छन करके बाहर निकलती है। लाइट बनती कहाँ? तुम्हारी बनती है 99% भाग, 99% भाग। यानी कोई पूछे बताओ जरा कि आपका सूर्य क्या है, बताना सूर्य एक घटता हुआ गैस का गोला है, गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन आपका 75% और आपका हीलियम 24%, तो मिलाकर के 99% क्या होती है आपकी? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। और 1% में आपकी अन्य गैसें रहती है, और 1% आपके अन्य गैसें। कुछ लोग पूछे कोई कि बताओ कि बताओ सूर्य कैसा है, सूर्य क्या है, सूर्य कैसे बना है? बताना कि सूर्य अगर तुम देखोगे उसके परतों के हिसाब से, बाह्य और आंतरिक परतों के हिसाब से, सूर्य में आंतरिक परतों में 3 परतें होती हैं, कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सूर्य को अगर देखा जाए एक हिसाब से, यह धड़कता हुआ एक गैस का गोला है। क्या है? गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, हीलियम में होता है। ठीक है, संलयन क्या होता है? इकट्ठा होता है। और हो गया भाई। अब याद सुनो, फिर हमने बताया कि इसमें 3 हो गए, कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। सुनो एक बात सुनो, अब जब ये जो आपकी लाइट बनी, जो यहाँ से किरणें निकली, वह कहाँ निकली? हाइड्रोजन सेल से क्रॉस करने के बाद ये जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री, 0 से 40 डिग्री, यहीं से निकलती है। क्या इनको कहा जाता है? सौर ज्वाला। जब लाइट तो फोटॉन निकल गया, हमारा यहाँ जो बना संलयन के बाद जो लाइट बना, वो जो किरणें इससे हाइड्रोजन सेल से बाहर निकलती हैं, इससे हाइड्रोजन सेल से बाहर निकलती हैं, उन ज्वाला एक ज्वाला के रूप में निकलती हैं और इसको हम कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। हाइड्रोजन सेल से निकलने वाली प्रकाश किरणें वो क्या होती है? उनको कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 7000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है सर, आप मुझे बताइए 7000 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे मेरी बात सुनना, कुछ तो ऐसी किरणें होती हैं जो जिनका एनर्जी कम होता है, जिनका एनर्जी कम होता है, ताप कम होता है, टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो सूर्य करता क्या है कि सूर्य उनको खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है?
और कुछ क्या होती हैं, कुछ का टेम्परेचर सूर्य से ज़्यादा होता है। क्या होता है? उसका ग्रेविटेशन फोर्स सूर्य से ज़्यादा होता है। वो करती क्या है, सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाते हैं। और निकलने के बाद दो घटनाएं करती हैं। ये अर्थ में क्या है, हाँ जी। इसमें भी क्या होता है, जिस रे का ग्रेविटेशन फोर्स, ये निकली यहाँ से, ये निकलने पे आप ये समझो, इसको कहते हैं नॉर्थ और इसको कहते हैं साउथ। ऐसे बोला सुनिए, क्लियर। निकलने के बाद क्या होती है, जो नॉर्थ साइड में, जो जब यहाँ से लाइट निकली बेटा, यहाँ से लाइट निकल गई ना, उसको कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं? अरोरा। तो सौर ज्वाला से निकल गई लाइट, तो सौर ज्वाला से निकलने वाली जो लाइट होती है, इसी को कहा जाता है अरोरा। अरोरा का मतलब होता है प्रकाश। क्या मतलब होता है? प्रकाश। अरोरा का मतलब क्या होता है? प्रकाश। अब प्रकाश दो प्रकार का होता है, यानी अगर यह पृथ्वी के नॉर्थ साइड में गया, पृथ्वी के नॉर्थ साइड। पृथ्वी के उत्तर में गया, इसको कहते हैं बोरियस। क्या कहते हैं? बोरियस। क्या कहते हैं? बोरियस। अरोरा बोरियस। अरोरा बोरियस। अरोरा बोरियस। अगर यही दक्षिण साइड में आ गया, अरोरा ऑस्ट्रियस। अरोरा ऑस्ट्रियस। तो याद कैसे करेंगे? बबुआ सुनना, मेरी बात सुनना। जब आप पढ़ोगे क्या, जब आप द्वीप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? द्वीप पढ़ोगे, तुम्हारे एशिया द्वीप के नीचे ही, एशिया द्वीप के नीचे ही यही क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया द्वीप होता है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप कहाँ होता है तुम बताओ? ये दक्षिण में रहता है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप कहाँ है? जब आप कभी नक्शा पढ़िए, विश्व भूगोल पढ़िए, विश्व का मैप पढ़िए, तो आप देखेंगे कि आपका ऑस्ट्रेलिया कहाँ होता है, यहाँ होता है, नीचे होता है। कहाँ होता है? यहाँ आपका क्या होता है, एशिया होता है, या साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप यहाँ होता है ना, पता है? बीच में अफ्रीका होता है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिनसे आपका मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कितनी रेखा जाती हैं आप याद कीजिए, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। एक ऐसा महाद्वीप, कौन सा, कोई पूछे ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं जाती हैं? कौन कौन? मकर, कर्क और विषुवत। वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है ना। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, वो कहाँ है? साउथ पे है, इसीलिए इसको कहेंगे क्या, साउथ में जाने वाला ऑस्ट्रियस। अरोरा, दोनों बनेगा अरोरा, दोनों बनेगा अरोरा। जब सौर मंडल से जब लाइटें निकलेंगी वहाँ से, तो पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी का ग्रेविटेशन इनको अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। इनके खींचने पर कुछ साउथ पोल की तरफ जाएंगे, कुछ नॉर्थ पोल की तरफ आएंगे। तो साउथ पोल की तरफ जाने वाला होता है क्या, बोरियस। क्या होता है? बोरियस। और नॉर्थ पोल की तरफ जाने वाला बोरियस, और साउथ दक्षिण पूर्व तरफ आने वाला ऑस्ट्रेलियस। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है तो ऑस्ट्रेलियस, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया। अच्छा सर ठीक है, आपने बताया कि कुछ किरणें जब मतलब कुछ किरणें क्या होती है, इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, इतने ज़्यादा कि सन उसको अटैक नहीं कर पाता, और उनका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि सन इनको खींच नहीं पाता, ये निकल जाती है, जो अरोरा के फॉर्म में निकल जाती है। अरोरा जब निकलती हैं तो सन का जो निकला हुआ अरोरा होता है, अर्थ क्या करता है कि दो पार्ट डिवाइड करता है। अर्थ का जो नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल अटैक करता है, बोरियस होता है, जो आपका साउथ पोल अटैक करता है वो आर्टिस होता है। सर अच्छा ठीक है, आपने भी कहा कि इसमें कुछ तो ऐसा पार्ट होता होगा जिसको वो खींच नहीं पाता होगा, कुछ तो इसकी का टेम्परेचर कम होता होगा, ग्रेविटेशन फोर्स कम होता होगा, वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। इसको क्या कहते हैं, जब कभी ऐसा हो कि ऐसी लाइट हो उसका टेम्परेचर सूर्य के टेम्परेचर से कम हो, और सुनना कितना तो कितना 4000 डिग्री, कितना 4000 डिग्री, कितना होगा 4। बेटा इसी को कहते हैं सोलर स्पॉट कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। मैंने कहा कभी सौर ऊर्जा क्या होता है, सौर ज्वाला क्या होता है बता दिया हालांकि, लेकिन सौर ज्वाला क्या होता है बता दिया इसी में। और इसी में जब इसका टेम्परेचर 7000, तुम्हारा क्या है, ये सौर ज्वाला निकल रही है। अब तुम्हारा उसी में एक ऐसी लाइट निकली जिसका टेम्परेचर कितना है 4000 डिग्री सेल्सियस, वही तो बन गया सोलर स्पॉट बन गया। या एक 100 वाट के बल्ब, एक 0 वाट के बल्ब, तो 100 वाट के बल्ब क्या होंगे, सौर ज्वाला होगी, सौर ज्वाला होगी। और जब 0 वाट के बल्ब रहा, 0 मत कर 5 वाट के बल्ब रहा, वो क्या होगी का सोलर स्पॉट होगी। यानी उस टेम्परेचर में एक काला धब्बा पड़ गया, चमकते हुए में एक काला धब्बा पड़ गया, उसको कहा था सोलर स्पॉट। मतलब चमकते हुए सितारों में या चमकते हुए चांद में दाग पड़ गया। दाग ना, चांद तो है नहीं, सूरज है, टेम्परेचर 7000 था, उसी में एक 4000 वाला बीच में आ गया, काला धब्बा पड़ गया, इसी काला धब्बा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोलर स्पॉट, सौर कलंक कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं, कॉमन तौर पर होता है, सौर कलंक कहते हैं इसको। अच्छा ना, जो सौर कलंक होता है, सौर कलंक इस तरफ से होता है,
सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं क्या, अम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा अम्बरा। और जो ये बाहरी भाग होता है उसे कहते हैं पेनम्बरा। क्या कहते हैं? अम्बरा और पेनम्बरा। अम्बरा और कपड़ा अम्बरा और पेनम्बरा होता है। ये जो स्पॉट बना, स्पॉट जो सेंट्री भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, उसे अम्बरा कहते हैं। काला भाग भी बना कहाँ धब्बा सौर कलर का जो बना उसका जो इसे समझेगा, ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा अम्बरा। ये समझो, इसका जैसे क्या हो गया अम्बरा, ये वाला भाग क्या बन गया? इतनी बात समझ आई यस है ना। हम बस ये समझिए कि हमने आपको ये बताया कि आखिर ये सब कहानी है क्या, ये सब कहानी है क्या। तो मिला करके आप समझो कि तुम्हारा एक सौर कलंक होता है ना, एक सौर कलंक है कि तुम्हारा जो साइकिल सौर स्पार्ट होता है वह होता है 11 साल का। कितने साल होता है? 11 साल का। अभी अब तुम समझो, तुम 23 साइकिल हो चुके हैं। 23 साइकिल हो चुके हैं। एक साइकिल में कितना होता है? 11 साल। 11 साल एक साइकिल में 11 साल। और 2013 तक काउंटिंग किया गया है, 23 साइकिल हो गए हैं। 24वां साइकिल चल रहा है। 24वां साइकिल चल रहा है। 24वां साइकिल चल रहा है। एक साइकिल में 11 साल, एक साइकिल में 11 वर्ष। 23 साइकिल है एक साइकिल में 11 साल। 23 साइकिल में 23 से ग्राफ कर दो, 23 11 पूरे 23 11 पॉइंट 33 11 दुआएं 32 की 35 32 दिन 11 की 33 11 22 25 है ना। 253 साल बीत चुके अभी तक 24वां तुम्हारा क्या चल रहा है? साइकिल ये चल रहा है, सौर कलंक चल रहा है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सुनो, यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस जो आपका है वो बनाता है 5.5 साल का। 5 साल का। अब उसके बाद क्या बनाएगा? उसके 5.5 साल बनाएगा। 5.5 कितने साल हो जाएगा? सौर कलंक यही है। ठीक है, यस सर। चले अब हम इसके आगे समझते हैं। फिर देखिए, अभी हम पढ़ते हैं सूर्य के बाह्य परत के बारे में, बाह्य भाग में। हम समझे अभी हमने पढ़ा क्या है, उसका एक इनर पार्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसका आउटर पार्ट। इनर पार्ट में 3 भाग होता है, आउटर में 3 होता है। कोर हर जगह रहता है, कोर की काउंट नहीं की जाती, सुनना मिलता है। इसमें 3 पार्ट कौन होता है? कोरोना होता है। कौन होता है? कोरोना एक ऐसा लेयर होता है, एक ऐसी परत होती है जो जब आपका सूर्य ग्रहण लगता है, कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? बताओ, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा। ग्रहण कब लगे? जब हम और गए मलकिनिया खड़ी कर, और हमारे और मलकिनिया के बीच में क्यों आई गए? ग्रहण लग गया। तो ग्रहण किसके हिसाब लगता है? सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य पे लगने वाला ग्रहण। पृथ्वी से मैं सूर्य को देख रहा था, अब सूर्य के बीच में, हमारे और सूर्य के बीच में कोई और आ गया। कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो लगता है चंद्रमा कब लगता है? चंद्रमा भी सूर्य के बीच में, सूर्य बीच में। समझे? चल आगे, सूर्य बीच में आ जाएगा। सूर्य बीच में आएगा तो कितने किसमें? कोरोना हो, प्रकाश मंडल और वर्ण मंडल। तो कोरोना कैसा मंडल है? जब आपके सूर्य ग्रहण किस समय में दिखने वाला होता है। और कोरोना मंडल जो तुम्हारा कोरोना है नहीं है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, आपसे क्या बताया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय जब ग्रहण लगे ऊपर नहीं देखना चाहिए। ये साइंटिफिक रीजन है। क्या है ये? ग्रहण लगता है तो माताएं मना करती है, लोग देखते भी। इसमें होता क्या है, कभी बाई चांस ऐसा हुआ उसका टेम्परेचर आपके आँख पर गया, क्योंकि उस टाइम कोरोना क्या होता है? किनारा होता है। ये किनारा नहीं क्लियर, सबसे वाइड लेयर होती है, कोरोना होती है बेटा। और अगर आपके आँख में कहीं बाई चांस आपका दिन खराब भी पड़ गया, खत्म हो जाओगे। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, लगभग 32 लाख मिलियन के आसपास होता है। यानी इसका टेम्परेचर क्लियर नहीं है, लेकिन इतना समझो कि उस टाइम टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। इसीलिए मना करती हैं महिलाएं, घर के बुजुर्ग, कि आप जब ग्रहण लगा करें मत देखा करिए। उसका रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। बाकी कुछ उसका आपके शास्त्रों में रीज़न रहा होगा, कुछ उसका दोष पड़ता है, वो अलग कहानी है। लेकिन साइंटिफिक रीज़न इसका यही है, उसका टेम्परेचर उस टाइम का बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है समझा? होता है क्यों? सुनाओ करो, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें 3 भाग होता है।
पहला कोरोना होता है, पहला क्या होता है? कोरोना होता है। दूसरा फिर से प्रकाश मंडल क्या होता है? प्रकाश मंडल। ये क्या होता है? इस भाग को आप देखते हैं, जो हम देखते हैं, जो सूर्य चमकता है ना, हम देखते हैं ना, जो सूर्य ग्रहण के बाद वाला, सूर्य ग्रहण पहले सूर्य ग्रहण के लग जाए, सामान्य रूप में जब हम सूर्य देखते हैं जो चमकता है लेयर, उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश इसी मंडल। को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। और जो सूर्य के जो मध्य में होता है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट यह दिखता नहीं, यह दिखता नहीं है। कोरोना कब दिखता है? सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है? कोरोना का होता है। कब होता है? सूर्य ग्रहण के समय होता है। सूर्य ग्रहण के समय होता है। सूर्य ग्रहण के लगभग 27 लाख होता है, 27 लाख से होता है, 27 डिग्री, 27 लाख डिग्री होता है, ज़्यादा है, 27 लाख डिग्री। अगर बाई चांस आगे पड़ गया इसीलिए मना करते हैं। सूर्य की आंतरिक पर कितनी होती है? 3। कौन कौन? कोर होता है, विकिरण जोन होता है, संवहन जोन होता है। ठीक है। फिर आता है सूर्य में 3 बाह्य परत होती है। कौन कौन? कोरोना होता है। ये कोर तुम्हारा आंतरिक भाग में है, तो कोर को मैं नहीं काउंट करूंगा ना, सेंटर पॉइंट उसको नहीं गिनना है मुझे। 3 भाग इसमें भी होता है। कौन कौन? कोरोना होता है, सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? सबसे बाहरी परत। ये कब दिखता है आपको? सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। यस सर। सुना मेरी बात? फिर प्रकाश मंडल, यही क्या है? सामान्य समय में सूर्य सामान्य रूप में होता है, जो भाग दिखता है चमकता हुआ उसे कहते हैं फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। वही भाग हम देखते हैं। फिर वायुमंडल के मध्य में होता है। क्या होता है? ठीक है। तो आप समझते हैं एक बार आखिर कोरोना होता क्या है? कोरोना होता क्या है? देखिए, समझते हैं कोरोना है क्या? समझते हैं पहले कोरोना है क्या? हमने आपको बताया कि कोरोना कब लगता है? जब सूर्य, कोरोना दिखता है कब है? सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? मून आ जाए। क्या आ जाए? हमने ये माना कि मान लिया हमने यहाँ मून आ गया। अब जब सूर्य ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, तो होता क्या है कि सूर्य की सारी लेयरें छिप जाती है। ये छिपने के बाद पूरा नहीं छिपता, पूरा भाग कुछ छिपने के बाद भी क्या होता है? यहाँ से ये भाग जो पूरा अंदर भाग काला हो गया है, लेकिन काला होने के बाद भी कुछ किनारे किनारे का जो भाग है वह काला नहीं है, वहाँ से लाइट और ये निकल रही है। सोचो यार, तो लोहा गर्म है, आँख गर्म है, अब तुम उसके ऊपर कुछ लेयर रखोगे, अब किनारे क्या जो तुम्हारा उष्मा ऊपर जा रहा था, उष्मा फैल नहीं जाएगा, उष्मा पूरा फैल जाएगा। तो आप उसको कुछ रखोगे ऐसे में, उष्मा पूरा फैल जाएगा। तो ये जो उष्मा फैल रहा है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सूर्य ग्रहण समय जब टेम्परेचर क्या होता है लाइट का, क्यों? जैसे आपने पढ़ा था पूरा आंतरिक भाग में पढ़ा था कि आता तो कई माध्यम से, जाता केवल एक माध्यम से, एक सेंटर से जाता है, जिससे देखने का खोज बनता है। वही हाल यहाँ भी हो रहा है, वही हाल यहाँ भी हो रहा है। ये है पूरा, लेकिन निकल रहा है कुछ ही भाग से। इतना टेम्परेचर कुछ ही भाग से निकल पा रहा है। उस टाइम पर इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कोरोना हो गया, सूर्य ग्रहण से दिखाई देता है, वो किनारे में रहेगा। ठीक है। हमने बताया आपको क्या? आपको मैंने बताया जो आपका प्रकाश, चलिए लास्ट है इसकी एक टॉपिक है, समझते हैं इसको। तो अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया अभी वायुमंडल के बारे में, तो वायुमंडल में हमने 3 चीज़ का बात किया, कोरोना बता दिया, कोरोना होता क्या है। समझिए प्रकाश मंडल इसमें होता है, फोटोस्फीयर। ये क्या होता है? इस जो आपको सूर्य देखते हो ना, सूर्य निकल जाता है, सूर्य निकलने के बाद जो चमकता रहता है वही आपका क्या है? प्रकाश मंडल। सूर्य का कौन सा भाग देखते हैं? प्रकाश मंडल। कौन सा भाग? प्रकाश मंडल। इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। जो आप देख पाते हो वह टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कई वायुमंडल परतों से छन करके, परतों से छन करके इसका केवल आप समझो 51% ही आपकी पृथ्वी तक पहुँचता है। 51% आप इसका निकल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, अच्छी गर्मी पड़ने का झेल नहीं पाते। और इसमें क्या होती है? इस मंडल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फोटॉन होता है। क्या होता है? फोटॉन यानी लाइट होती है। यही क्या है? यही है प्रकाश मंडल, यही है, यही से आपकी लाइट निकलती है। 7 रंगों में आती है, 7 रंगों में आती है, जिसको हम पृथ्वी में देख पाते हैं, वो कहाँ पे हो जाती है। फिर हमने बताया क्या वायुमंडल, यह क्या है? यह आपका ऐसा पानी दिखा देने वाला होता है। यह क्या है? यह मध्य भाग में होता है।
इसको आप देख नहीं पाएंगे, इसको आप देख नहीं पाएंगे। इसका टेम्परेचर होता है कितना 32,400 है ना। इसमें क्या होता है ना, इस मंडल में एक लेयर होती है, एक गैस होती है, उसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर गैस। कौन सा गैस? क्रोमोस्फीयर गैस। कौन सी गैस होती है? क्रोमोस्फीयर गैस होती है। इस गैस ये क्या होता है, उठता बैठता रहता है, उठता बैठता रहता है। इस उठने और बैठने की आप कहते हैं क्या? स्पिक्यूल। स्पिक्यूल क्या कहते हैं? स्पिक्यूल यानी क्रोमोस्फीयर गैस है, इसके उठने और बैठने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्पिक्यूल कहते हैं। इसी स्पिक्यूल को, ऐसी क्रोमोस्फीयर गैस को हम सूर्य का क्या कहते हैं? वायुमंडल। सूर्य का वायुमंडल किस मंडल में होता है? वायुमंडल में। कहाँ होता है? सूर्य का वायुमंडल बनता है। कौन बनाता है? क्रोमोस्फीयर गैस होती है वो बनाती है। क्रोमोस्फीयर गैस होती है वो बनाती है। मोटा जानकारी ये समझिए सन के बारे में। सन का जो मास होता है वह पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक होता है। 3,32,000 गुना पृथ्वी से अधिक होता है। हमने ध्यान बताया ही था 109 गुना होता है, पृथ्वी से 109 गुना अधिक होता है। इसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, इसका सन का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी से 28 गुना अधिक होता है। यह घूमता तो है पूरब से पश्चिम, गति करता है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब। इसका जो एक एवरेज डिस्टेंस है सन से पृथ्वी का वह है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, समझ आया भाई? तो एक बार अपन रिवाइज करते हैं। पर सुना आप कि सूर्य बताना, हमें पूछ रहा हूँ आपसे ये बताना कि सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य क्या है? एक तारा। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तारा है। और बताना, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा बताओ भैया, सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा। आप बताओ, सूर्य को 2 भागों में बांटा गया है। किस भाग में? एक आंतरिक भाग और एक आंतरिक भाग में कितने फर्क? कौन? कोर मंडल, विकिरण मंडल, संवहन मंडल। कोर मंडल, विकिरण मंडल, संवहन मंडल। और सूर्य के वायुमंडल में वायुमंडल में आपकी परत उसमें भी होती है। कौन सी? कोरोना होता है, प्रकाश मंडल होता है और वायुमंडल होता है। ठीक है, प्रकाश मंडल, वायुमंडल होता है। ठीक है, तो कोई पूछे सूर्य के बारे में तो सूर्य बताना एक तारा है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। तारा होता क्या है? तारा जिसका स्वयं एनर्जी, जिसमें स्वयं प्रकाश होती है, स्वयं का प्रकाश होता है। अब आपसे कुछ पूछे तो सूर्य है, उसका व्यास कितना है? पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। 109 गुना अधिक है। सूर्य का मास कितना है? पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। गुना ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो पृथ्वी पे कब पहुंचती हैं? 493 सेकंड, यानी 8 मिनट 20 सेकंड पहुंचती है। 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के जो दो भाग हैं, एक वायु भाग और आंतरिक भाग। जो आपने आंतरिक भाग जो कोरोना होता है, कोरोना होता क्या है? यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। वह कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही है। कोरोना का मतलब है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली जो लाइट होती है उसको हम कहते हैं कोरोना। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस। जो हम सूर्य को समान रूप से देख पाते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर फोटॉन से ज़्यादा अधिकता होती है, यही से लाइट निकलती है। इसमें एक आता है हमारा कौन सा? वनमंडल, इसे हम कहते हैं मध्यमंडल। इसकी जो टेम्परेचर होती है वो होती है 32,400 32,400 होता है। यह क्या होता है? इसमें एक गैस पाई जाती है जिसे हम क्रोमोस्फीयर गैस कहते हैं। जब एक उठता और इसके उठाव और चढ़ाव को हम कहते हैं स्पिक्यूल। और इसी स्पिक्यूल या इसी गैस वजह से एक मंडल बनता है जिसे हम सूर्य का वायुमंडल कहते हैं। सूर्य का वायुमंडल कौन आता है? क्रोमोस्फीयर गैस बनाती है। कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल पाई जाती है। और उसके पहले हमने पढ़ा था क्या? रेडिएटिव यानी विकिरण मंडल। और पढ़ा था हमने कौन सा मंडल? पढ़ा था कौन सा? संवहन मंडल। विकिरण मंडल में आपकी एक्स रेज, वाई रेज और फोटॉन पाई जाती है। और आपके संवहन मंडल में आपका हाइड्रोजन सेल पाया जाता है। हाइड्रोजन सेल से जब आपकी कोर मंडल से लाइटें निकलती हैं, आपका उनका टेम्परेचर कोर मंडल का 15 मिलियन होता है। जब वहाँ से निकलती हैं हमें मिलती है किस रूप में? सौर ऊर्जा के रूप में मिलती है, सौर ज्वाला के रूप में। जब हाइड्रोजन सेल से लाइट निकलती है किस रूप में निकलती है? सौर ज्वाला के रूप में। उसका टेम्परेचर होता है 7000 डिग्री सेल्सियस। 7000 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होता है? जिनका टेम्परेचर, जिनका ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है
उसको सूर्य क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। जब खींचता है तो यहाँ पे बनता है सौर क्या, सोलर स्पॉट, सौर कलंक बनता है, सौर कलंक बनता है। इसका टेम्परेचर होता है कितना, 4000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का कितना होता है, जो सौर ज्वाला का 7000 की अपेक्षा 4000 कम होता है, इसीलिए एक स्पॉट काम करता है, इसीलिए इसको हम सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक में दो घटनाएं घटती हैं, एक अम्बरा का, एक पेनुम्ब्रा का। अम्बरा क्या होता है, कलंक का सतह वाला भाग होता है। पेनुम्ब्रा क्या होता है, सौर्य के वह हमारा कलंक है उसके बाद वह वाला भाग होता है, ठीक है। और जो अट्रैक्ट नहीं हो पाती, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है और ग्रेविटेशन फोर्स इनसे ज़्यादा होता है, तो निकल जाती हैं। जब जो निकल जाती हैं उनको हम कहते हैं अरोरा। अरोरा जब पृथ्वी के पास जाती है, पृथ्वी क्या करती है, इन लाइनों को, इन प्रकाश किरणों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे अट्रैक्ट होती है उसे हम अरोरा बोरियस कहते हैं, और जो पृथ्वी के साउथ पोल पे अट्रैक्ट होती है उसे अरोरा ऑस्टियस कहते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया आपको सौर कलंक जो होता है वह आपका 11 वर्ष का होता है। कुल मिलाकर के 23 सौर कलंक हो चुके, 23 साइकिल हो चुकी है, 23 साइकिल हो चुकी है। 2013 तक 24वां चल रहा है। एक अगर देखा जाए सौर कलंक का जो साइकिल ईयर होता है, एक साइकिल ईयर 11 साल का है, एक साइकिल ईयर 11 साल का होता है। मिलाकर के ये पूरी कहानी सार में थी, ठीक है। और अगर आप मेरे हिसाब से अगर देखा जाए बेटा, अगर मैं बात कह दूँ आपको सन के बारे में, तो सन का सिंगल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ से आपको न मिल पाए। और जो मैंने अभी एक सार में आपको बताया है, पूरे सन के बारे में बताया, समझ में आया, अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ जानना है और कुछ उस पर कमेंट करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में रहिए। जय हिंद।